आज की क्लास में आप सभी लोग वृत्त का प्रमेय नंबर 2 देखेंगे। तो इसमें प्रमेय 2 में ये कह रहा है, जैसे यदि किसी वृत्त, फिर ब्रैकेट में लिखा है सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं समान हो तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। तो जो प्रमेय फर्स्ट था ये उसका अपोजिट है, मतलब विलोम है। प्रमेय फर्स्ट में ये था यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। वहाँ पर ये था कि संगत जीवा, एक वृत्त दिए गए थे, वृत्त में दो चाप सर्वांगसम थे तो जीवा आपको बराबर दिखाना था। यहाँ दो जीवाएं समान हैं और उसी टाइप का है, मतलब उसी तरह से अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। एक तो ये है यदि किसी वृत्त की, अब ब्रैकेट वाली चीज को ना पढ़िए, तो यदि किसी वृत्त, इसको छोड़ दीजिए, कि दो जीवाएं समान हो, मतलब किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हैं तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। पहली चीज ये आपको सिद्ध करनी है। और अगर इसको पढ़ें, इधर से छोड़ दें, यहाँ से पढ़ें सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं समान हो, तो सर्वांगसम वृत्त के बारे में भी जानते हैं। ऐसे दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं बराबर होती है उन्हें सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। तो पहले हम पहला वाला लेकर चलते हैं। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो, मतलब एक ही वृत्त रहेगा, उसमें दो जीवा है और दोनों जीवाएं समान हैं, तो उनके संगत चाप को सर्वांगसम दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक वृत्त सर्किल बना लीजिए। ये आपका सर्किल हो गया और इसमें दो जीवा है, ये इसका सेंटर होगा केंद्र वो, और कोई दो जीवा आप खींच लीजिए। तो एक जीवा हम, चलिए यहाँ से ये जीवा ले लिए, एक जीवा ये हो गया, मान लेते हैं ये जीवा ए बी है, ये रेखाखंड ही जीवा है, ये वाली रेखाखंड, ये जीवा हो गई ए बी। एक जीवा और बना लेते हैं, खींच लेते हैं ये, और ये जीवा मान लेते हैं सी डी। ये दो जीवाएं हो गई और दोनों जीवा बराबर है। जीवा ए बी की लंबाई जीवा सी डी की लंबाई के बराबर है, प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले लिख लो, दिया है मैं लिखो वृत्त सी ओ आर में ए बी बराबर सी डी, मतलब जीवा ए बी की लंबाई, जीवा देखिएगा बेटा ध्यान से, ये ए बी और ये जो रेखाखंड सरल रेखा यही जीवा है। अब ये जीवा दोनों बराबर है, मतलब ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई के बराबर है। सिद्ध क्या करना है आपको? प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करना है चाप ए बी सर्वांगसम चाप सी डी। चाप कौन सा हुआ? संगत चाप तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। जीवा ए बी ये है तो इसकी संगत चाप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला पोर्शन, ये इसका संगत चाप हो जाएगा, ये चाप हो गया। और सीडी का संगत चाप आपका ये हो गया। तो ये दोनों चाप को सर्वांगसम दिखाना है। चाप ए बी सर्वांगसम चाप सी डी, ये चाप है और ये वाला जीवा है, ये चाप है, ये जीवा है, ठीक है। अब इसके लिए रचना करना पड़ेगा। रचना में करना क्या है आपको? त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाएंगे तभी होगा। तो वो को ए से मिला देते हैं, वो को ए से और वो को बी से मिला दिए, तो इधर एक त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज आपका बना ए ओ बी, ये ट्रायंगल हो गया ए ओ बी। और फिर वो को सी से मिला दिए और वो को डी से मिला दिए, इधर ये दूसरा त्रिभुज बन गया सी ओ डी। तो अब इस दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे
तब हम सोचेंगे चाप सर्वांग सम कैसे होगा। ठीक है, तो रचना में लिखिए, रचना में जो किया वही लिखेंगे। तो वो को ये बी सी योम डी से मिलाया, ये आपका रचना होगा बेटा। उपपत्ति अब सिद्ध करना है। तो आपको करना ये है कि ये जो त्रिभुज ए ओ बी है और त्रिभुज सी ओ डी, इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए दो त्रिभुज को सर्वांग सम कैसे दिखाते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, ये कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। अगर त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है तो उन दोनों त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं बराबर हो तो सर्वांग सम, या दो संगत भुजाएं एक कोण बराबर हो तो सर्वांग सम, या एक भुजा और दो कोण बराबर हो तो सर्वांग सम। तो इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाने के लिए भुजा ए बी भुजा सी डी के बराबर दिया ही है, तो एक भुजा तो है ही है, और ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी ये तीनों त्रिज्याएं हैं। ओ ए भी त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है, रेडियस है, ओ डी भी रेडियस ही है। तो आप ये भी जानते हैं कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो पहली बात तो लिख लीजिए आप, त्रिभुज ये वो बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, अब इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखो ए बी बराबर सी डी, कारण में लिख लो दिया है। देखो ए बी ये जीवा ही है और ये सी डी भी जीवा है, लेकिन त्रिभुज ए ओ बी सी की ये एक भुजा हो गई और एक भुजा ये हो गई दूसरे त्रिभुज की। तो ए बी बराबर सी डी दिया ही है और ओ ए त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है, तो ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी भी है, लेकिन हमें इस त्रिभुज की एक भुजा को दूसरे त्रिभुज की भुजा के दिखाना है, तो ओ ए बराबर ओ सी लिखो। तो ओ ए बराबर ओ सी, अब ओ ए बराबर ओ सी जब हो गया, ये भी सी डी के बराबर हो गया, ओ ए ओ सी के बराबर हो गया। ये क्यों, इसका कारण भी लिख सकते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं लिख देना ब्रैकेट में कारण। तो ये हो गया। दूसरा, इसी प्रकार OB इस त्रिभुज की भुजा है, OD उस त्रिभुज की भुजा है, तो OB बराबर OD भी है, क्योंकि OB और OD दोनों त्रिज्याएं ही हैं। ठीक है, तो OB बराबर OD, और यहाँ भी कारण यही लिख लीजिएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो भाई देखो, त्रिभुज की इस त्रिभुज AOB की भुजा AB त्रिभुज COD की भुजा CD के बराबर हो गया, OA भुजा OC के बराबर हो गया, और OB भुजा OD के बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज में तीनों संगत भुजाएं बराबर हो गई, अर्थात त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गया है AOB और ट्रायंगल COD। तो त्रिभुज तो सर्वांग सम हो गया, लेकिन त्रिभुज सर्वांग सम होने से हमें दिखाना तो है चाप AB सर्वांग सम चाप CD, लेकिन त्रिभुज सर्वांग सम हुआ तो चलिए त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो इसके ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, लेकिन चाप तो त्रिभुज के बाहर है। ठीक है, तो एक चीज आप जानते हैं, बताया भी गया है, जैसे अगर कोई वृत्त है, यहाँ अलग से देख लीजिए, जैसे ये वृत्त है
और इस वृत्त में दो चाप हैं, एक चाप ये और एक चाप ये, और इन दोनों चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हैं। ये इस चाप के द्वारा देखो केंद्र पर बना कोण ये और इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये। अगर केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हैं तो ये दोनों चाप सर्वांगसम भी होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इसी प्रकार त्रिभुज जब सर्वांगसम हुआ तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल AOB बराबर एंगल COD। तो ये ध्यान रखिए, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वृत्त में किन्हीं दो चापों के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हैं, मतलब दो चाप हैं और वो केंद्र पर जो कोण बनाते हैं, अगर दोनों चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हैं तो वो चाप भी सर्वांगसम होते हैं। तो भाई देखो ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, एंगल AOB बराबर एंगल COD। तो कोण AOB चाप AB के द्वारा ही केंद्र पर बनाया गया कोण है और कोण COD चाप CD के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। तो जब केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हैं तो वो चाप भी बराबर हो जाएंगे। अतः चाप AB सर्वांगसम चाप CD, और यही चीज आपको सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, कोई बहुत विशेष टफ बात नहीं है, आसान है इतना। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से सिद्ध करना चाहें, सर्वांगसम वृत्तों अगर ले लें, अगर हमने तो यहाँ से ये चीज इतनी से ली थी और यहाँ से पढ़ते लिए थे, अगर ये इस तरह से दो सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं समान हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं, तो कैसे सिद्ध करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा सिद्ध करने के लिए, लेकिन बस आपको दो वृत्त लेना पड़ेगा, दो सर्वांगसम वृत्त में। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, वो भी देख लीजिए। तो इसके लिए आपको दो अलग अलग वृत्त बनाना होगा। तो अगर इस तरह से सिद्ध करना है आपको, ये सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं समान हो तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। तो इसके लिए आपको दो वृत्त, सर्वांगसम वृत्त है, एक वृत्त आपने ये बनाया, दोनों सर्वांगसम होने चाहिए। ठीक, और एक वृत्त आपने ये बनाया, सर्वांगसम होने का मतलब दोनों समान त्रिज्या के वृत्त जो होते हैं वो सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। ये वृत्त और ये वृत्त है, इनकी त्रिज्या बराबर है तो सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम वृत्त हो गए, इसका केंद्र वो हो गया, इस वृत्त का केंद्र वो डैश होगा। ठीक है, अब भैया देखिए, ये आपकी ये जीवा हो गई AB इस वृत्त की और ये जीवा हो गई आपकी CD इस वृत्त की। ठीक है, ये तो ये हो गया जीवा AB और ये होगा जीवा CD। ठीक, तो सबसे पहले लिखा जाएगा, दिया है सर्वांगसम वृत्तों COD तथा CO' R में। अब ये दो वृत्त हैं, दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं। COD मतलब वृत्त COR होना चाहिए यार। ठीक है, ये वृत्त इस वृत्त के सर्वांगसम है, सर्वांगसम वृत्त है, इसका मतलब इस वृत्त की त्रिज्या इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। अब इसमें दिया क्या है, जीवा AB बराबर जीवा CD, मतलब AB बराबर दिया गया है CD।
मतलब दोनों वृत्त की जीवा बराबर है। अब आपको सिद्ध करना है कि संगत चाप सर्वांगसम होंगे, तो मतलब ये चाप ए बी चाप सी डी के सर्वांगसम है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए मतलब यहाँ लिख देंगे चाप ए बी वही चीज है सर्वांगसम चाप सी डी। अब रचना क्या करना है, त्रिभुज बनाना है, तो वही काम करना है, ये इसको वो को ये से और बी से, और वो डैश को सी से और डी से मिला दीजिए, ये वो डैश है। ठीक, तो रचना में लिखोगे वो को ये योम बी से तथा वो डैश को सी योम डी से मिलाए, बाकी इसमें कोई खास है नहीं। तो वो को क्यों रचना करते हैं, क्योंकि त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का बनाना है और फिर दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, इसीलिए त्रिभुज बनाना पड़ता है। ठीक है, वो को ये यों बी तथा वो डैश को सी लिखा है बेटा, सी यों डी से मिलाया। उपपत्त में क्या करना है आपको, दोनों त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी वो डैश डी में। अब इन दोनों त्रिभुज को फिर सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो सर्वांगसम सिद्ध करने के नियम अभी पहले देखे, तमाम बार देख चुके हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो या तीनों भुजा बराबर दिखा दो, या आप क्या करो दो भुजा एक कोण बराबर दिखा दो, या एक भुजा दो कोण बराबर दिखा दो। तो ए बी सी डी के बराबर है, ये दिया है, इसमें ज़्यादा तो ए बी बराबर, एक भुजा तो बराबर हो ही गया, दूसरे पर बिच देखा जाएगा। तो पहले ए बी बराबर सी डी लिख लो, ए बी बराबर सी डी, कारण में लिख दीजिएगा दिया है। ठीक है, तो एक भुजा हो गया। दूसरी देखो ओ ए, ये ओ ए इस त्रिभुज की भुजा जो है ओ ए, और ओ ए वृत्त की त्रिज्या भी है, और वो डैश सी भी इस वाले त्रिभुज की एक भुजा है, सी ओ डी की, सी ओ डैश डी की है। ठीक है, लेकिन ये इस वृत्त की त्रिज्या है, तो ओ ए और ओ डैश सी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। मतलब जब दो वृत्तों की त्रिज्या बराबर होती है तो उन्हीं को हम सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। तो वृत्त प्रश्न में ही दिया है कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं, तो सर्वांगसम है इसके मतलब त्रिज्या बराबर है, तो ओ ए ओ डैश सी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिख लीजिए ओ ए बराबर वो डैश सी, और दूसरी चीज यहाँ कारण क्या लिखोगे, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या। ठीक, और यही कंडीशन ओ बी और वो डैश डी में भी है, ओ बी बराबर ओ डैश डी, क्योंकि ये इस वृत्त की त्रिज्या ओ डी उस वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं, तो ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी, तो ओ बी बराबर ओ डी। यहाँ भी यही कारण लिख लीजिएगा। फिलहाल इतना जब तीन बराबर हो गए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हुआ, ओ ए ओ बी ओ सी के बराबर हुआ, ओ बी ओ डी के बराबर हुआ, तो त्रिभुज आपका हो गया सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डैश डी। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो लेकिन मुझे चाप सर्वांगसम दिखाना है, तो अभी इससे कुछ देर पहले आप देखे थे कि अगर एक वृत्त है
और उसमें दो चाप हैं और उन चापों के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हैं, तो दोनों चाप सर्वांगसम होते हैं। तो यही चीज सर्वांगसम वृत्तों में भी होगी। अगर सर्वांगसम वृत्त हैं और उस सर्वांगसम वृत्त में किन्हीं दो चापों के द्वारा, एक चाप एक वृत्त का, एक चाप दूसरे वृत्त के द्वारा अगर केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हैं तो चाप भी सर्वांगसम होंगे, मतलब चाप भी बराबर होंगे। तो भाई ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हुआ तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाना ये तय है, क्योंकि त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होती है। ठीक है, तो कोण ये वो बी बराबर कोण सी वो डैश डी। अब देखो वृत्त सर्वांगसम है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ये दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं होते तो चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण और चाप CD के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर होते तो ये चाप सर्वांगसम नहीं होता। लेकिन वृत्त सर्वांगसम है इसलिए होगा। तो चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण AOB और चाप CD के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण CO' बराबर हैं, इसलिए चाप AB और चाप CD भी सर्वांगसम होगा। तो चाप AB सर्वांगसम चाप CD, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना बेटा आप लोग कि अगर एक वृत्त है और एक ही वृत्त में किन्हीं दो चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हैं तो वो चाप सर्वांगसम है, और एक ही वृत्त के अगर दो चाप सर्वांगसम हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वांगसम वृत्त में भी रहेगा। अगर दो सर्वांगसम वृत्त हैं और उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हैं तो दो चाप अलग अलग चाप हैं और उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हैं तो वो चाप सर्वांगसम होगा। अगर चाप सर्वांगसम है तो केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर होंगे। तो अगले क्लास में आप लोग देखेंगे अगला प्रमेय। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।